म्यांमार के चिन राज्य में एयर स्ट्राइक और भीषण गोलाबारी के बाद पिछले 24 घंटे में पड़ोसी देश के 2000 से अधिक नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारतीय राज्य मिजोरम में प्रवेश किया है। म्यांमार के चिन राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले मिजोरम के चम्फाई जिले के डिप्टी कमिश्नर जेम्स लालरिंचना ने बताया कि म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंटा समर्थित सेना और मिलिशिया समूह पीपुल्स डिफेंस फोर्स के बीच तीव्र गोलीबारी हुई है। उन्होंने कहा कि लड़ाई जब शुरू हुई जब पीडीएफ ने भारतीय सीमा के पास स्थित म्यांमार के चिन राज्य में खाव मावी और रिहा खावदार में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लालरिंचन ने कहा, खाव मावी, रिकावदार और चिन के पड़ोसी गांवों के 2000 से अधिक म्यांमारी नागरिक गोलीबारी के कारण भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए और मिजोरम के चम्फाई जिले के जोखावतर में शरण ली है। जेम्स लालरिंचना ने बताया कि म्यांमार के रिकावदार सैन्य अड्डे को पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है और खाव मावी सैन्य अड्डे पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में म्यांमार की सेना ने खाव मावी और रेकावदार गांवों पर हवाई हमले किए हैं। लालरिंचना ने कहा, गोलीबारी में घायल हुए कम से कम 17 लोगों को इलाज के लिए चम्फाई लाया गया है। स्थानीय सूत्रों ने कहा कि म्यांमार के एक 51 वर्षीय नागरिक की जोखावतार में मौत हो गई है। वो कथित तौर पर सीमा पार से आई एक गोली से घायल हो गया था और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जोखावतार विलेज काउंसिल के अध्यक्ष लालमुआन पुया ने बताया कि चिन नेशनल आर्मी के 5 सैनिक जो पीडीएफ का हिस्सा थे म्यांमार सेना की गोलीबारी में मारे गए। उन्होंने कहा कि गोलीबारी और हवाई हमले शुरू होने से पहले ही म्यांमार के 6000 से अधिक लोग जोखावतार में रह रहे थे। भारतीय राज्य मिजोरम के 6 जिले चम्फाई, सियाया, लांगतलाई, सेरछिप, हनाथियाल और सेतुअल म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी देश से भारतीय सीमा में पहली बार फरवरी 2021 में पलायन शुरू हुआ था, जब जुंटा ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तब से म्यांमार के हजारों लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। राज्य के गृह मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में म्यांमार के 31,364 नागरिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि अन्य को उनके स्थानीय रिश्तेदारों ने ठहराया है और कुछ किराए के मकानों में रहते हैं। मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिक चिन समुदाय से हैं, जो मिजो लोगों के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। पीपुल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी एनयूजी की सशस्त्र शाखा है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्तापलट के जवाब में वहां के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और युवाओं की राजनीतिक शाखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने 5 मई 2021 को पीडीएफ का गठन किया था। इस सैन्य तख्तापलट के जरिए आंग सांग सूची की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। आंग सांग सूची म्यांमार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता है। उन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया है और इस वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल और नजरबंदी में रहना पड़ा। पीडीएफ ने म्यांमार में सैन्य शासन के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है। लोकतंत्र समर्थक विद्रोहियों को कुचलने के लिए म्यांमार की सेना उनके ठिकानों पर लगातार हमला कर रही है। म्यांमार में एक दूसरा विद्रोही समूह है कैंप विक्टोरिया। यह भी एक सशस्त्र समूह है जो चिन नेशनल आर्मी के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। कैंप विक्टोरिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स को ही पीडीएफ कहा जाता है कि बैनर तले म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ वहां की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इन विद्रोही समूहों का प्रशिक्षण शिविर और प्रमुख ठिकाने चिन राज्य में स्थित हैं, जिसकी सीमा मिजोरम से लगती है। जुंटा स्पेनिश का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सैन्य शासन, तानाशाही या निरंकुशता। म्यांमार में भी जुंटा शब्द का इस्तेमाल इसके वास्तविक रूप में ही होता है और वहीं की वर्तमान सरकार को जुंटा शासन कहते हैं। म्यांमार में फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही वहां गृह युद्ध के हालात हैं। लोकतंत्र समर्थकों और सेना के बीच चल रहे युद्ध के कारण पिछले 2 वर्ष में भारी उथल पुथल देखी गई है। म्यांमार की विशेष सलाहकार परिषद के मुताबिक देश में केवल 17% आबादी पर जुंटा की मजबूत पकड़ है। वहीं पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस के पास 50% आबादी का समर्थन है, जबकि शेष आबादी अब भी दुविधा में है कि वो लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो या सैन्य शासन के साथ में खड़ी हो। लोकतंत्र के समर्थन में आंग सांग सूची के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। उनको जो समर्थन मिला था, जो सरकार बनी थी, वो उनकी लंबी लड़ाई के बाद बनी थी। तो अब किसी भी देश में लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जाना चाहते हैं, कोई सैन्य शासन के साथ में नहीं जाना चाहता है। फिर भी कई लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए, शांति से जीने के लिए सेना के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। खासतौर
तौर पर वहां जहां सेना इस तरह से तख्ता पलट कर शासन में आ जाती है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के हालात कई बार बनते हैं। म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पर जब भी इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो भारत भी इसको लेकर सचेत हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी यहां पर ऐसा कुछ होता है तो कई लोग जो हैं वो सीधे भारतीय सीमाओं से पड़ोसी राज्यों में पहुंचते हैं, खासतौर पर मिजोरम जैसे राज्यों में पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पर इनके सांस्कृतिक संबंध भी बने हुए हैं। कई लोगों की रिश्तेदारी भी जो है वो भारत के इन राज्यों से और कई जगहों पर देखने को मिलती है। इसलिए इनको एक सेफ जगह जो है यहां पर मिल जाती है। ऐसे में कई कैंप बनाए जाते हैं, कई लोग रेफ्यूजी की तरह, शरणार्थी की तरह रहते हैं, तो कई लोग अपने रिश्तेदारों के साथ में रहते हैं।